महिलाओं को काम की लालच देकर उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं और फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण करके उनको किसी कोठे पर बेच आते हैं। ये काम इंडिया के तकरीबन हर एक स्टेट में हो रहे हैं। इनका नेटवर्क सिर्फ इंडिया तक ही फैला हुआ नहीं है, वर्ल्ड के सभी कंट्री में इनका कारोबार तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। क्या है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इंडिया के कौन कौन से स्टेट है जहां से महिलाओं को मैक्सिमम ट्रैफिकिंग किए जाते हैं, और ये जो ट्रैफिकिंग एजेंसी है वो किस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं, चलिए इनको स्टार्टिंग से समझते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके, उनके साथ विश्वासघात करके, जबरदस्ती या यूं कहें बलपूर्वक उनके ऊपर शोषण करना, उनसे जबरदस्ती काम करवाना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाते हैं। चाहे वो समाज के लोग उनके साथ ऐसा करे या बाहर के लोग। इसका शिकार महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, बच्चियां तक शामिल है। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए लड़के ने बताया कि उनको वहां कैसे प्रताड़ित किए जाते थे। वह 12 इयर्स के थे जब उनका ट्रैफिकिंग हुआ। उनको यह झांसा देकर ले गए थे कि चलो तुम शहर भी घूम लोगे, वहाँ काम भी करना और साथ में स्टडी भी करना। बच्चे थे जिस वजह से उस तस्कर के चाल को समझ नहीं पाए और उनके चंगुल में फंस गए। उस तस्कर ने उस बच्चे को फैक्ट्री के काम में धकेल दिए, जहां उस लड़के से सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कंटिन्यूसली काम करवाते थे। लड़के ने बताया, हमें ना भरपेट खाना मिलता था, ना ही सोने का समय मिलता था, और काम थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो समझिए उस दिन हम लोगों का खैर नहीं है। हम लोगों को बहुत मारते थे, मारकर अलमारी में बंद कर देते थे और दिन रात काम करवाते थे। जब पुलिस ने उस लड़के का रेस्क्यू किया तो फैक्ट्री में काम करने की वजह से उसके लंग्स में धूल जम गए थे। और कई तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे हुए पुरुषों को प्रताड़ित किए जाते हैं। इसमें पुरुषों से कई गुना ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किए जाते हैं। तस्कर सब जितने भी है वो महिलाओं और कम उम्र के लड़कियों को ज्यादा टारगेट करते हैं। ऐसे फैमिली वाले महिलाओं और लड़कियों को टारगेट करता है जिसकी आर्थिक कंडीशंस खराब होती है, जिसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, जिसके फैमिली में 8 मेंबर है और कमाने वाला एक ही है, जो अपना जीवन कष्ट में निर्वाह कर रहे हैं, जिसके फैमिली के लोग बीमारियों से परेशान है, कोई बहुत गरीब है, जिसके पास 2 टाइम के खाने पीने का साधन नहीं है। ऐसे फैमिली वाले लोगों को तस्कर ज्यादा टारगेट करते हैं। पहले तस्कर उनके हमदर्दी में उनका साथ देते हैं और फिर उनको सदा सदा के लिए दर्द की खाई में धकेल देते हैं, जहां उनको दुख के सिवा कुछ भी नजर नहीं आते हैं। सो कैसे सो देखिए। पहले तस्कर उस विक्टिम्स के फैमिली से दोस्ती करता है। तस्कर महिला पुरुष दोनों होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष होते हैं। उस विक्टिम्स को शहर के ऐश्वर्य को दिखाते हैं, वहाँ के मौज मस्ती के बारे में बताते हैं, शहर में काम कर रहे लड़कियों के लाइफ के बारे में बताते हैं कि कैसे वे खुशी से अपना लाइफ जी रहे हैं। उनको वहाँ अच्छे सैलरी मिलते हैं जिससे वो अपना गांव के सारे प्रॉब्लम को खत्म कर पाते हैं और खुशी से वहाँ जीते हैं। विक्टिम शहर की चकाचौंध लाइफ को देखकर तस्कर के बिछाए हुए षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं और उसमें खुशी खुशी से फंस जाते हैं। उसको जॉब की झूठी लालसा दिलाते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। विक्टिम भी उस तस्कर के साथ चल देते हैं बिकॉज तस्कर का फैमिली से अच्छे दोस्ती होते हैं, जिस रीजन से विक्टिम उसके ऊपर संदेह नहीं करते हैं। विक्टिम समझता है कि ये थोड़ी ना हमारे साथ विश्वासघात करेंगे। इसके बाद विक्टिम्स पूरी तरह से उस तस्कर के चंगुल में फंस जाते हैं। तस्करी करने वाले का तो कई गैंग होते हैं, उनका एक सुरक्षित ठिकाना होता है जहां वो सारे गैंग मेंबर शामिल होते हैं और जो महिला और कम उम्र के लड़कियों को तस्करी करके लाते हैं उनको वहां इकट्ठा करते हैं और जितने तस्कर के मेंबर होते हैं वो बारी बारी से लाए हुए लड़कियों के साथ उनका रेप करते हैं
और लगातार कई दिनों तक उनके साथ ऐसा सलूक किए जाते हैं। फिर तस्कर क्या करते हैं कि उन लड़कियों के शहर के अलग अलग कोठा में जाकर बेच आते हैं। ये लड़कियां आए तो थे दुख को मिटाने के लिए, बट ये तस्कर सब उनको और अधिक दुख की खाई में धकेल देते हैं। आंध्र प्रदेश के पुलिस ने 13 इयर्स की एक लड़की का रेस्क्यू किया, जिसके बाद उस लड़की ने बताया कि 65 लोगों ने उसके साथ कथित तौर पर 6 महीनों से अधिक समय तक उनका रेप किया, जिसमें न केवल कस्टमर बल्कि इस रैकेट को चलाने वाले भी शामिल थे। पुलिस ऑफिसर्स ने द प्रिंट को बताया कि लड़की की एज कम होने की वजह से कस्टमर से अधिक पैसे मिलते थे, जिस वजह से उस नाबालिग लड़की को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कई कोठे पर भेजे जाते थे। उस लड़की को नशीली पदार्थ दिए जाते थे ताकि पुरुष उनका शोषण कर सके। इस दौरान उसके प्राइवेट पार्ट में सीरियस इन्फेक्शंस किए गए थे। ऐसे कई एक लड़कियों के साथ घटना घटित हो चुके हैं और कई एक के साथ घटित हो रहे हैं। इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां से लड़कियों की अधिक ट्रैफिकिंग किए जाते हैं, जैसे झारखंड, हैदराबाद, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। इन सब स्टेट से अधिक ट्रैफिकिंग किए जाते हैं। और कुछ ऐसे ट्रैवल एजेंसियां हैं जो महिलाओं को अदर्स कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे ओमान, दुबई, सऊदी अरब, ईरान और अदर्स कंट्री में। ट्रैवल एजेंसियां यह कहकर उस विक्टिम को अपने जाल में फंसाते हैं कि यहाँ से अधिक आपको वहाँ सैलरी मिलेंगे और काम भी कोई भारी काम नहीं है, सिर्फ घर के काम काज है। वहाँ आपको खाना बनाना है और झाड़ू पोछा करना है। विक्टिम जाने के लिए मान जाते हैं बिकॉज उनको काम की ज़रूरत होती है। विक्टिम को पता होता है कि हम वहाँ जॉब करने जा रहे हैं और ट्रैवल एजेंसियां जो उनको भेजने वाले होते हैं वह भी उनको यही बात बताते हैं। बट ट्रैवल एजेंसियां क्या करते हैं कि जिस कंट्री में उस लड़की को भेजते हैं वहां के जो ओनर होते हैं, यानी जो लड़कियों को काम पर रखेगा, उनसे ट्रैवल एजेंसियां क्या डील करते हैं कि जिस लड़की को हम आपके पास भेज रहे हैं उनको हम आपके पास जॉब करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम उनको आपके पास बेच रहे हैं और आपको जैसा काम करवाना हो उनसे वैसा काम करवाओ। और उस ओनर से ट्रैवल एजेंसियां इस काम के लिए मोटे रकम ले लेते हैं। जब लड़कियां वहां जाती है उस ट्रैवल एजेंसी के चाल को समझते हैं तब तक वह वहां फंस चुकी होती है। इसके बाद जो ओनर होते हैं उनका दरिंदगी चालू होते हैं। वह उस लड़की के साथ मारपीट करते हैं, उनको ना समय से खाने पीने को देते हैं, उनका जबरदस्ती यौन शोषण करते हैं और कई तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं। BBC न्यूज ने ओमान से लौटे हुए कुछ लड़कियों से बातचीत किए, जिस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे वहां उनके साथ शोषण किए जाते थे। दिक्कत भी हुई है जी, जिंदगी ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਸੋਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਦਾਨਾ ਚੁੰਗਣਾ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਚੂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ले के दाग, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी। पानी गर्म करके उंगला में डुबो देंगे सी। छाती के ऊपर ऐसे मतलब इस तरह से टॉर्चर करते थे कि हम लोग दम अटक जाता था, कभी कभी हम मरने की मतलब ऐसा लगता था मर जाएंगे। ये तो कुछ चंद लड़कियां हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मीडिया के सामने ही नहीं आए हैं। बहुत सारे तो अभी अलग अलग कंट्री में फंसे हुए ही हैं, उनके साथ शोषण किए ही जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए 51% महिलाएं, 28% चाइल्ड और 21% पुरुष है, जिसमें 72% महिलाओं को सेक्स इंडस्ट्री में धकेले जा चुके हैं। NCRB के अकॉर्डिंग 2019 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए 5145 लोग, 2020 में 6622 लोग, 2021 में 5934 लोग और 2022 में 6533 लोग
जिसका शिकार महिला, पुरुष और कम उम्र के बच्चे बच्चियां शामिल हैं।